ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। क्या हुआ? मैं ये गाना और बर्दाश्त नहीं कर सकती। हिंदुस्तान में असली टैलेंट की कोई कदर ही नहीं है। अरमान, मैं आंखें नहीं खोल पा रही हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है। मैं जानता हूँ कि दवाइयों का असर हो रहा है, लेकिन तुम नहीं सो सकती। उठो। अच्छा, उठ के तो बैठो, हम बातें करते हैं। आ जाओ। वैसे माहिरा, तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? मतलब हम दोनों की जिंदगी तुम्हारे अंदर है, कैसा लग रहा है तुम्हें? हाय बेबी रजा शेख, आपको जल्दी ठीक होना है ना? आपके मॉम डैड आपका इंतजार कर रहे हैं। अम्मी अब्बू अच्छा। बोले। अच्छा ठीक है, आपके अम्मी अब्बू आपका इंतजार कर रहे हैं। डरो मत, ये दुनिया बहुत खूबसूरत है। आपकी अम्मी आपसे बहुत प्यार करती है और आपके अब्बू आपको पूरी दुनिया से महफूज रखने वाले हैं। अच्छा माहिरा, मुझे बताओ, तुम्हें याद है जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो मैं क्या सोच रहा था? पता नहीं, पर आप तो मुझे बहुत ही खड़ूस लगे थे। हाँ वो तो मैं था, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की के सामने खड़ा हूं। अच्छा मुझे ये बताओ, जब मैंने तुम्हें दूसरी बार देखा तब मैं क्या सोच रहा था? क्या पता, सोच रहे होगे कितनी नकचड़ी लड़की है। अरे मैं ये सोच रहा था कि तुम कितनी ब्रेव हो, कितना हौसला है तुम्हें। हौसला तो होना ही था। अरमान रजा शेख के सामने खड़ी थी मैं, जो अपनी जिद का इतना पक्का है, किसी के सामने आंखें नहीं झुकाता। बहुत एरोगेंस था आप में। हाँ वो तो है। अच्छा मुझे बताओ, जब मैं तुम्हें इस घर से बाहर निकाल रहा था और तुम मुझसे लड़ रही थी तब मैं क्या सोच रहा था? कुछ अच्छा तो नहीं सोच रहे होंगे आप। मैं ये सोच रहा था कि घर के लोग कितने किस्मत वाले, कि उनके पास एक ऐसा इंसान है जो इस घर को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। और मैंने उसी वक्त डिसाइड कर लिया था कि अगर ये लड़की मेरी जिंदगी में आई तो मैं इसे कभी वापस नहीं जान दूंगा। अरमान कितना अच्छा होना कि जैसा इंसान सोचे जिंदगी वैसी हो, कुछ भी खराब नहीं होगा। हमने कितनी कोशिश की अरमान, लेकिन फिर भी सब कुछ बिखर गया। हाँ मायरा, पता नहीं हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। जाने अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वो फोटोग्राफ्स की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हुई ना? हाँ मायरा, आई एम सॉरी। मुझे बाद में पता चला कि ये सब कुछ एक धोखा था। वैसे उस दिन मैंने तुम्हें फोन भी किया था, लेकिन अमाद ने बताया कि तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते। मुझे मायरा से बात करनी है, मैं उससे माफी मांग लूंगा। प्लीज मायरा को फोन दो। पर उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। बच्चा ठीक तो है? आप उस बच्चे के बाप नहीं है। मैं जानता हूँ कि उस आदमी ने आपसे झूठ बोला था, लेकिन माहिरा जी ने मुझे बताया कि उस बच्चे का बाप कोई और है। नहीं, अमाद ने उस रात आपको फोन किया और आपने कहा कि आप मुझसे बात नहीं करना चाहते। आपने मुझे बुरा भला कहा। उनकी पेट में बहुत ज्यादा दर्द है। पुरानी सारी बातें भूल जाइए और घर आ जाइए। अरमान भाई आप क्या बोल रहे हैं? अरमान भाई, अरमान भाई ने आने से इनकार कर दिया। वो कह रहे हैं उन्हें नहीं, अपने आशिक को कॉल करके बुलाइए। मैं नहीं। अरे अमाद ने मुझे ये बताया था कि तुम्हें हमारे रिश्ते की भी परवाह नहीं है। अरमान, अमाद ने मेरे सामने आपको फोन किया था। नफरत और मोहब्बत की जंग में मोहब्बत की जीत नहीं हो सकती। माहिरा का होने वाला बच्चा भी उसकी मोहब्बत की तरह मजबूत निकला। इतनी कोशिशों के बाद भी जिंदा है। उस बच्चे के बाद अरमान माहिरा से निकाह करना चाहेगा
और उस वक्त उसे मेरी जरूरत पड़ेगी। किसी भी शादीशुदा जोड़े को अगर तलाक के बाद फिर से निकाह करना है तो पहले बीवी को किसी और से निकाह करना होगा और नए शौहर के तलाक देने के बाद ही फिर वो अपने पुराने शौहर से निकाह कर सकती है। और अरमान के पास माहिरा का निकाह कराने के लिए मुझसे भरोसेमंद आदमी कोई है ही नहीं। और काजी साहब, अगर बीवी के पेट में पहले शौहर का बच्चा हो तो इस्लामी कानून और शरे के मुताबिक ये निकाह नहीं हो सकता। मुझे उस बच्चे को अपने रास्ते से हटाना ही होगा। दुश्मन को जख्म दो तो ऐसा दो कि जिंदगी में उसके पास कोई वजह ही ना बचे जीने के लिए। माहिरा, मैं तुमसे तुम्हारी जीने की हर वजह छीन लूंगा, तुम्हारी मोहब्बत भी और तुम्हारी मोहब्बत की निशानी भी। मारा, इतना सब कुछ हो गया, लेकिन तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? अरमान, क्योंकि मुझे डर था कि न जाने आप कैसा रिएक्ट करेंगे। मतलब अमाद नाटक कर रहा था? इतना घटिया खेल खेला उसने। इसका मतलब उसके इरादे कभी नेक नहीं थे। वो आदमी, फोटोग्राफ्स, वो फोन, ये सब कुछ अमाद की प्लानिंग थी। इनफैक्ट वो याददाश्त चले जाने का नाटक उसने सिर्फ इसलिए किया ताकि वो इस घर में दाखिल हो सके। वो ये सब कुछ क्यों कर रहा है और उसकी क्या प्लानिंग है, ये सब कुछ मुझे वही बता सकता है। मैं उससे अभी जाके बात करता हूं। वेट, देखिए प्लीज, वैसे मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे छोड़ के मत जाइए। माहिरा, मेरी बात समझने की कोशिश अरमान करो। प्लीज, मैंने आपसे कहा ना मेरे साथ रहिए। उसे मेरे सवालों का जवाब आज नहीं तो कल देना ही है। माहिरा, वैसे तुम्हारी दवाइयों का वक्त हो चुका है। I'm so sorry बेबी, मैं कोई जल्लाद तो नहीं, लेकिन क्या करूं, अगर मुझे तुम्हारी अम्मी से निकाह करना है तो तुम्हें तो जाना ही होगा ना। और फिर मैं तुम्हारे अब्बू को कभी तुम्हारी अम्मी से निकाह नहीं करने दूंगा, क्योंकि मैं उसे कभी तलाक ही नहीं दूंगा। लेकिन उसके लिए तुम्हें जाना होगा बेबी। प्लीज चले जाओ, प्लीज बेबी। प्लीज बेबी। बैठ बैठ, तू भी खा ले। अरे बैठ के खा। डैम इट, गलत वक्त पे गोली चल गई। ये गोली चलने की आवाज आई ना? माहिरा, मैं देखता हूँ। एक मिनट अरमान, फिर वही बात, आप क्यों जा रहे हैं मुझे छोड़ के? मुझे डर लग रहा है। माहिरा, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं बस अभी यूं गया और यूं आया। दवाई ले लेना। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरमान भाई ने मुझे भेजा है तुम्हारी देखभाल करने के लिए। लो, दवाई खा लो। कोई बात नहीं, जब अरमान आएंगे मैं तब दवाई खा लूंगी। थैंक यू। नो वे माहिरा, तुम्हारी दवाई का वक्त हो गया है। लो खाओ। मैंने कहा ना मैं अरमान से खा लूंगी, तुम जाओ। जिद मत करो, चलो खाओ। जिद तुम कर रहे हो अमाद। मैंने कहा मुझे नहीं खानी, अरमान को आने दो। माहिरा, तुम्हें दवाई खानी ही होगी अभी। क्या समझ? अरे अमाद छोड़ो। गोली चली और कहाँ चली? माहिरा, ये दवाई तुम्हें खानी होगी अभी। छोड़ो मुझसे, मुझे माहिरा, ये दवाई खाओ। छोड़ो मुझे, नहीं खानी मुझे। माहिरा, तुम्हें दवाई अभी खानी होगी। मैं समझ क्यों नहीं पाया इन सब के पीछे अमाद का हाथ था। दवाई खा लो। अमाद! भाई, आप ये क्या कर रहे हैं?
मैं तो आपकी मदद कर रहा था। अपनी बकवास बंद करो। तुम्हारी सच्चाई हमारे सामने आ चुकी है। ये आप क्या कह रहे हैं अरमान भाई? आप लोग को पता चल गया सब कुछ। आपको पता चल गया कि आप दोनों कितने बड़े बेवकूफ हैं, जिनके साथ मैं इतने दिनों से खेल रहा था और आप लोग को कुछ नहीं पता चला। यू नो व्हाट, इससे ये साबित होता है कि प्यार की बड़ी बड़ी बातें करने वालों के इरादे कितने खोखले होते हैं। ये हमारा प्यार और यकीन ही था कि तुम्हारे चेहरे पर से पड़ा ये नकाब उतर चुका है और तुम्हारी सच्चाई हमारे सामने आ चुकी है। तुमने क्यों किया ये सब कुछ? ये चालें, ये झूठ, ये नाटक, ड्रामेबाजी, किस लिए? तुम माहिरा, मैंने तुम्हें दिलो जान से मोहब्बत की है और प्यार की कोई हद नहीं होती, वो तो कितना भी गिर सकता है ना। और अरमान भाई, आप खुद को ही देख लीजिए, अपने प्यार के लिए आपने अपने भाई पे बंदूक तान दी है। पर मैं तुमसे प्यार किया है माहिरा, मैं जानता हूं कि मैंने तुमसे मोहब्बत करके कोई गलती नहीं की है, पर ये जो चाल चली है वो मेरी बहुत बड़ी गलती थी और उसके लिए मुझे माफ कर दो। माहिरा, मैंने तुमसे दिलो जान से मोहब्बत की, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं जानता हूं कि मैंने तुम दोनों की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की है। अरमान भाई, मैंने आपके यकीन को धोखा दिया, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट ही कर सकता हूं। मैं कितना चाहता था कि ये सब इतनी जल्दी खत्म ना हो। बड़ा मजा आ रहा था तुम दोनों के साथ खेलने में मुझे, पर अगर अल्लाह यही चाहता है तो यही सही। मुझे तो सिर्फ अपना बदला लेना है। अमाद, गन नीचे करो। अमाद, तुम गलत कर रहे हो। गन नीचे करो अमाद, मैं तुमसे कह रहा हूं। छोड़ो मुझे। आराम से, हो सकता है तुम्हारा बच्चा अभी भी जिंदा हो। हाथ छोड़ दो अरमान भाई, वरना ट्रिगर चल जाएगी। अमाद, माहिरा को कुछ नहीं होना चाहिए। अरमान भाई हाथ छोड़िए प्लीज। माहिरा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं दरवाजा बंद कर दूं, वरना ये ट्रिगर चल जाएगा। छोड़ दो मुझे अमाद। देखो, तुम गलती कर चुके हो, अब गुनाह मत कर बैठना। मैं प्रेग्नेंट हूँ, खुदा के लिए मुझे जाने दो। तुम जमीन आसमान एक कर लो, मेरे बच्चे का कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। और जिनके सर पे अल्लाह का हाथ होता है ना, बुरे इरादे उन्हें छू भी नहीं सकते। शट अप माहिरा, ये कोई लफ्ज निकाला ना तो तुम और तुम्हारा बच्चा यहीं खत्म। रस्सी ज्यादा कस के तो नहीं बन गई, क्या है ना? कभी नहीं जीतोगे अमाद, कभी भी नहीं। माहिरा, डॉक्टर ने तुम्हें अपना ख्याल रखने के लिए कहा है, सो रिलैक्स और चुपचाप मान लो कि जीत मेरी ही हुई है। कितनी देर से सो रहा हूं मैं, कुछ याद नहीं आ रहा है। सब धुंधला धुंधला नजर आ रहा है।
ये लो। ये कुछ ज्यादा नहीं है? तुम्हारी बीमारी भी तो बहुत ज्यादा है ना, तुम दवाई खा लो। कायनात हो तुम? तुम्हारी नजरें तो बहुत तेज है। हाँ, मैं कायनात हूँ। नहीं, कायनात को मैंने अपने हाथों से मारा था। हाँ, कायनात को तुमने अपने इन्हीं हाथों से मारा था और उसके लिए मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि आज तुम्हारी वजह से कायरा का वजूद है। समीन, ये क्या कर रहे हो तुम? धोखा दिया मुझे? हाँ, मुझे क्या पता था कि लूली हुलिया बदल कर आएगी। बहुत बड़ी गलती हो गई तुझसे। गलती मुझसे हुई थी या गलती तुमसे हुई थी हस्बैंड? तुमने तो मुझे मार ही दिया था ना। एक बार बच गई तू, अब नहीं छोड़ूंगा तुझे। समीन, प्लीज मुझे माफ कर दो। माफ कर दो, माफ कर दो। रुको, मैं तुम्हें मार दूंगी। डियर हस्बैंड, तुम्हारी जान तो मैं लेकर रहूंगी, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे नहीं मारूंगी। तुम्हारी जिंदगी को मौत से बदतर बना दूंगी। हुस्न के आगे इश्क हमेशा कमजोर पड़ जाता है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारा कत्ल करूं या तुमसे निकाह करूं। बड़ी हसीन उलझन है ये। तुम्हारी मोहब्बत को तोड़ने में मजा आया था, अब तुम्हारा खुदा पर यकीन तोड़ने में और भी मजा आएगा माहिरा। खुदा पे मेरा यकीन आसमान जितना ऊंचा। आसमान पे पत्थर उछालने से उसमें छेद नहीं होते। तुम कुछ भी कर लो, खुदा पे मेरा यकीन नहीं तोड़ पाओगे, समझे? टूटोगी माहिरा, तुम टूटोगी। हाँ, क्योंकि मैं जानता हूं तुम्हारी कमजोरी क्या है। बच्चे को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचना भी मत आमाद। मैं इतना भी कमीना नहीं हूं कि बच्चे के इस दुनिया में आने से पहले ही उसका कत्ल कर दूं, बल्कि मैं इतना बड़ा कमीना हूं कि इस बच्चे की मौत इसके बाप के हाथों से करूं। पागल हो गए हो तुम, ऐसा कभी नहीं हो सकता। लगी शर्ट। देखते हैं कि तुम अपने शौहर को ज्यादा अच्छे से जानते हो या मैं अपने भाई को। मैं आ गया हूं अहमद। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें जो भी बदला लेना है मुझसे लो, लेकिन मायरा को छोड़ दो। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको मेरे एक सवाल का जवाब देना पड़ेगा। उस जवाब के लिए आपके पास दो ऑप्शंस हैं। इन दोनों में से आप किसकी जान बचाना चाहते हैं? ऑप्शन ए, अपनी एक्स वाइफ माहिरा की। ऑप्शन बी, अपने होने वाले बच्चे की। क्या हो गया, कंफ्यूज हो गए? लाइफ लाइन चाहिए? 50-50, फोन अ फ्रेंड या ऑडियंस पोल?
लेकिन यहाँ कोई ऑडियंस तो है ही नहीं माहिरा के खिलाफ। बताइए, माहिरा या आपको होने वाला बच्चा? अभी भी वक्त है अहमद, सुधर जाओ। मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुम्हारी सारी गलतियां भुलाकर तुम्हें एक नई जिंदगी शुरू करने में हेल्प करूंगा। अब रुलाएगा क्या पगले? स्पीच अच्छी थी अरमान भाई, लेकिन मेरे सुधरने का कोई चांस नहीं है। इसलिए बताइए, माहिरा या आपका बच्चा? जल्दी। माहिरा। ठीक है, तो आपने ऑप्शन ए चुना है, यानी कि आपकी एक्स बीवी माहिरा। तो आपको अपने बच्चे का कत्ल करना पड़ेगा।